जय श्री हरि मित्रों, स्वागत है आपका ट्रू मोटिवेशनल वर्ल्ड चैनल पर, जहां हम आपको सुनाते हैं प्रेरणादायक विचार और सनातन धर्म की पावन गाथाएं। आज हम सुनने जा रहे हैं कार्तिक मास कथा का 6वां अध्याय, जो हमें भगवान श्रीहरि विष्णु के अनंत स्वरूप, भक्तों की भक्ति और धर्म पालन की अद्भुत शिक्षा देता है। कार्तिक मास स्वयं श्रीहरि का प्रिय माह है, और जो व्यक्ति इस मास में स्नान, दीपदान, व्रत, कथा श्रवण या भजन करता है, वह भवसागर से पार होकर मोक्ष प्राप्त करता है। तो चलिए आरंभ करते हैं आज की पावन कथा। ओम नमो नारायणाय का उच्चारण करते हुए अपने मन को एकाग्र करें। ऋषि का प्रश्न और नारद जी का आगमन। एक बार की बात है जब सारे ऋषिगण ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और बोले, हे पितामह, कार्तिक मास के व्रत की इतनी महिमा क्यों बताई गई है? क्या कारण है कि स्वयं देवता भी इस मास में व्रत, स्नान और दीपदान करते हैं? तभी वहां देवर्षि नारद जी प्रकट हुए। नारद जी मंद मुस्कान के साथ बोले, हे मुनिगण, आपने अत्यंत शुभ प्रश्न किया है। मैं आपको वो कथा सुनाता हूं जो भगवान श्रीहरि ने स्वयं लक्ष्मी जी को सुनाई थी। भगवान विष्णु द्वारा लक्ष्मी जी को उपदेश। एक बार भगवती लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से प्रश्न किया, हे प्रभु, आप तो सदा योग निद्रा में रहते हैं, परंतु कार्तिक मास में आप विशेष रूप से जागृत क्यों रहते हैं? भगवान विष्णु बोले, देवी, जब एक बार देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया, तब अनेक रत्न प्रकट हुए। उसी समय कार्तिक मास नामक पवित्र काल भी प्रकट हुआ। मैंने इसे अपना प्रिय मास बनाया, क्योंकि इसी मास में भक्तजन मेरे चरणों की सेवा करते हैं, दीप जलाते हैं और हरिनाम का संकीर्तन करते हैं। भगवान बोले, जो भक्त कार्तिक मास में ओम नमो नारायणाय का जप करता है, तुलसी दल से पूजन करता है, दीपदान करता है, वह अनंत जन्मों के पापों से मुक्त होकर मेरे धाम को प्राप्त करता है। तुलसी और शालिग्राम विवाह की कथा। नारद जी आगे बोले, हे मुनिगण, कार्तिक मास में एक अत्यंत मंगलकारी उत्सव आता है, तुलसी विवाह। बहुत समय पूर्व तुलसी नाम की एक अद्भुत कन्या थी, जो वृंदा के नाम से जानी गई। वो जलंधर नामक असुर की पत्नी बनी। वृंदा अत्यंत पतिव्रता थी, और उसके पतिव्रत धर्म के प्रभाव से देवता तक पराजित हो गए। तब देवताओं ने भगवान विष्णु से विनती की, हे प्रभु, यदि वृंदा का पतिव्रत धर्म नष्ट न हुआ तो जलंधर को कोई नहीं मार सकता। भगवान ने नीति से वृंदा की परीक्षा ली। जब सत्य प्रकट हुआ, वृंदा ने भगवान से कहा, हे विष्णु, आपने मेरे पतिव्रत को तोड़ा है। मैं आपको शाप देती हूं कि आप भी एक बार मानव रूप में जन्म लेकर अपनी प्रिया से वियोग का दुख भोगेंगे। भगवान ने उस शाप को स्वीकार किया और बोले, देवी वृंदा, तुम मेरे लिए तुलसी के रूप में पूज्य रहोगी। जो मेरे साथ तुम्हारा विवाह करेगा, वह संसार के सभी पापों से मुक्त होगा। तभी से कार्तिक मास में तुलसी विवाह का पर्व मनाया जाता है, और भगवान शालिग्राम का विवाह तुलसी माता से कराया जाता है। दीपदान का महत्व। नारद जी बोले, हे ब्रह्मर्षियों, कार्तिक मास में जो दीपदान करता है, वह अग्निहोत्र यज्ञ और दान के समान फल पाता है। जो व्यक्ति स्नान के बाद गंगा जल से दीप जलाता है और उसे तुलसी के समीप रखता है, उसके जीवन से अंधकार सदा के लिए दूर हो जाता है। भगवान विष्णु ने कहा, हे लक्ष्मी, कार्तिक मास में किया गया एक दीपदान हजारों यज्ञों से श्रेष्ठ है। जो मेरे मंदिर में या नदी तट पर दीप जलाता है, वह मेरे लोक में स्थान पाता है। निष्कर्ष और उपदेश। नारद जी बोले, हे मुनिगण, यह कार्तिक मास मोक्ष का द्वार है। जो व्यक्ति इस माह में कथा श्रवण करता है, स्नान करता है, दीप जलाता है, तुलसी की सेवा करता है, वो जन्म मरण के बंधन से मुक्त होता है। भगवान ने भी कहा, जो कार्तिक मास की कथा सुनता है या दूसरों को सुनाता है, वह मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। उसके घर में लक्ष्मी सदा निवास करती है। मित्रों, यह थी कार्तिक मास कथा का 6वां अध्याय, जिसमें हमने सुना कि कैसे भगवान श्रीहरि ने तुलसी माता को वरदान दिया, कैसे दीपदान और स्नान का महत्व बताया, और कैसे कार्तिक मास हमें मोक्ष की ओर ले जाता है। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और चैनल ट्रू मोटिवेशनल वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना न भूलें। हरि नाम जपते हुए बोलें, हरे कृष्ण हरे राम, जय श्री हरि विष्णु भगवान की जय।